आपकी आवाज आप थोड़ी कम सुनाई दे रही है। जी अभी ठीक करवाते हैं। अमित जी, सवाल ये है कि जैसे ही आपका सहयोगी दल हारता है, 3 राज्यों में करारी हार मिलती है, उसके बाद से आपके कई प्रवक्ताओं ने, कई कार्यकर्ताओं ने लगातार उन पर हमला बोलना शुरू कर दिया कांग्रेस पार्टी पर। एमपी में जो लड़ाई छिड़ी थी, जो कमलनाथ जी ने बोला था कि क्या कौन अखिलेश वखिलेश, क्या हार के बाद उसी का बदला लिया जा रहा है अमित जी? तो आपको बता दें कि 3 राज्यों में बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है, जिसको लेकर अब बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जीत अब 24 की रणनीति तैयार कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल साफ कर दिया कि जो 23 की जीत है, यानी कि 3 राज्यों की जो जीत है, जो हैट्रिक है, वो 24 की तस्वीरें साफ करेगी और 24 के हैट्रिक होगी। तो अब गठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए काफी सारी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गठबंधन में सहयोगी दलों में रार भील दिखाई दे रही है। कई गठबंधन के जो पार्टियां हैं वो लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे मुश्किल घड़ी कांग्रेस के लिए नजर आ रही है। कांग्रेस की अब गठबंधन में क्या ओहदा होगा, क्या रुख अपनाएगी, तो तमाम सवाल हैं जिसको लेकर लगातार सभी लोग सवाल उठा रहे हैं कि अब 2024 की तैयारी ये गठबंधन कैसे करेगा। क्या सारी पार्टियां एक होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीछे कर पाएंगी? चलिए, अहमद मुबीन जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। अहमद जी, 3 राज्यों में जो करारी हार मिली है, तमाम एजेंडे आप लोगों ने आजमाए, लेकिन उन एजेंडों पर जनता ने विश्वास नहीं जता पाया। दूसरी तरफ बीजेपी आप पर लगातार आरोप लगाती रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही। तुष्टीकरण, क्या ये सही है? और क्या 3 राज्यों में जो हार है, जनता आप पर विश्वास नहीं बना पा रही, इसके पीछे की क्या कुछ वजह रही? अहमद जी। मैम, जनता का जो फैसला है वो हम लोग मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं। जनता जनार्दन ने फैसला किया है और यकीनन, लेकिन अभी जब ऑडियो की शुरुआत हुई इस डिबेट की, उसमें स्टार्टिंग में हमारे देश के प्रधानमंत्री की आवाज थी, क्या देश में जातियों पर बांटने वाले उन्होंने हमला किया। जो हम पिछड़ा वर्ग की हमारे नेता राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे थे, तो उन्होंने शुरुआत ही झूठ से करी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले युवाओं का जिक्र किया। तो उत्तर प्रदेश जहां हम लोग रहते हैं, जहां भाजपा की सरकार है, वहीं पर युवाओं को रान दिया जाता है, वहां पे बच्चों के पेपर लीक हो जाते हैं। और देश के प्रधानमंत्री का सबसे पहले युवाओं को वादा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 2 करोड़ नौकरियां देने की तो बात रही, और नौकरियां युवाओं से छीन ली गई। अब मैं महिलाओं की बात पे आता हूँ। मैम, महिलाओं के साथ हाथरस में एक बड़ी घटना होती है, उसके बाद पूरा प्रशासन, पूरी सरकार लखनऊ से लेकर दिल्ली तक उसे डिफेंस करती है, और जो लोग आवाज उठाते हैं, जो इस महिला के साथ खड़े होते हैं, उन पर मुकदमे रान दिए जाते हैं। तीसरी बात, अब देश के प्रधानमंत्री ने किसानों की बात करी। जंतर मंतर दिल्ली से दूर पर, थोड़ी सी महज दूर पर किसान हमारे प्रदर्शन करते रहे, हमारे सैकड़ों जवान शहीद हो गए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के कान पर जू तक नहीं रेंगती। मैम, ये तो झूठ की राजनीति है। और अगर राहुल जी, देखिए, चुनाव लोकतंत्र है, एक हारेगा एक जीतेगा। हमारी राजस्थान में सरकार थी, हम चुनाव हारे, हम जनता जनार्दन का सम्मान करते हैं, हम यकीनन देखेंगे गलती आखिर हुई कहाँ है। लेकिन राजस्थान में हम लोग 550 का सिलेंडर दे रहे थे, हमारी सरकार 550 सिलेंडर दे रही थी। वही देश के, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाकर वहां घोषणा करते हैं कि हम भी आपको 550 का सिलेंडर राजस्थान में देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर वो उत्तर प्रदेश में कब सिलेंडर देंगे? अहमद मुबीन जी, आप लोगों ने भी तो कई वादे किए, सिलेंडर 400 रुपए में देना, महिलाओं के लिए तमाम सारी चीजें करना, तो सारे एजेंडे तो आपने भी अपनाए ना। फिर क्या वजह रही कि जनता आप पर विश्वास नहीं कर पाई? जो चीजें बीजेपी ने की, जो रेवड़ियां उधर से बांटी गई, वो रेवड़ियां बांटने के दावे तो आपकी तरफ से भी किए गए थे।
वादे किए नहीं, हमने वादे कर निभाया है। जब पिछले साल हमारी राजस्थान में 5 साल पहले सरकार बनी तो हमने सबसे पहले छत्तीसगढ़ में कर्जा माफ करने का काम किया। अगर राजस्थान में हम 550 सिलेंडर देने की बात करते हैं तो हम 550 में सिलेंडर राजस्थान में पहले से दे रहे थे। हम बहन बेटियों को, घर की मुखिया को 10,000 रुपए पहले से दे रहे थे। हमारा अशोक गहलोत जी का राजस्थान सरकार का वादा था, हम 25 लाख तक का इलाज राजस्थान में हर गरीब को मुफ्त दे रहे थे। तो हमने रेवड़ियां नहीं बांटी, रेवड़ियां तो भाजपा बांटती है। 15 लाख कहाँ गए मैम? 15 लाख। ठीक है। तो मैम ये तो झूठ पे कहानी चल रही है और दक्षिण भारत से पूरी तरह भारत भाजपा गायब हो चुकी है। और मैम ये लोकतंत्र है, हार जीत चलती रहती है। इस साल 6 राज्यों में चुनाव हुआ जिनमें तेलंगाना। कैसी बात कर रहे हैं मुबीन जी, कैसी बात कर रहे हैं कि भाजपा गायब कहाँ? भाजपा तो अपना दायरा और बढ़ा रही है, उसका दायरा बढ़ रहा है। मैम छत्तीसगढ़ आपका राज्य, देखिए ना, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, राजस्थान में आपकी सरकार थी, आंध्र प्रदेश, केरला। ठीक है, हमारे वहाँ से गायब है ना वहाँ का। जी ठीक है, जल्द लौटेंगे आपके पास। अमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, जैसे ही एमपी में एक कहते हैं ना कि लड़ाई शुरू हुई है, सपा और कांग्रेस के बीच में लड़ाई शुरू हुई थी चुनाव के टाइम पर, कमलनाथ जी ने बोला था कौन अखिलेश वखिलेश, और जैसे ही बीजेपी, जैसे ही कांग्रेस हारती है, आपके तमाम लोगों की तरफ से कहा जाता है कि कौन कमलनाथ बमलनाथ। क्या इस चीज का बदला ले रहे हो आप? क्या हार के बाद जो आपने किया वो हम भी कर रहे हैं? अमित यादव जी। कभी कभी ऐसा होता है, बड़े नेताओं के द्वारा जो किया जाता है तो जनता कहीं ना कहीं उसको रिपीट कर देती है। कमलनाथ जी बड़े सीनियर लीडर थे, इस तरीके से किसी बड़े सीनियर लीडर के बारे में उनको इस तरीके से बात नहीं करनी थी। हालांकि हम लोग इस बात पे नहीं जाते कि कौन कमलनाथ बमलनाथ वाली ये बात हम चीज को नहीं जाते, लेकिन कांग्रेस की नीति को हम आज तक लोग नहीं समझ पाए। हम बेशक युवा है, कांग्रेस की नीति जो रहती है वो हमेशा कहीं ना कहीं अपने सहयोगी दलों को पीछे रखने की रहती है। हमेशा कांग्रेस ये सोचती है कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो उभर कर ना आ पाए। यही भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ऐसा मोटो रहा है, इनका भी यही रहा है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो हमें समर्थन दे दें, लेकिन हम कभी क्षेत्रीय दलों को आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम ना उठाएं। वो क्षेत्रीय दलों को हमेशा पीछे रखने का काम करते हैं। इसीलिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अच्छी तरीके से मुंह की खाई है। आपने देखा होगा 7 सीटों पर जितने से ज्यादा से अंतर से हमारे 30-30 हजार जो हमारे प्रत्याशी थे सपा के, अच्छी मजबूत तरीके से उन्होंने जनता का समर्थन पाया है। तो मैं अगर ये मानता हूँ कि सहयोगी दलों को साथ लेकर चलते तो तस्वीर भी अलग होती और रिजल्ट भी अलग होते। मुबीन जी, सुना आपने, आपके सहयोगी दल आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप क्षेत्रीय दलों को तो साइड करने की कोशिश करते हैं और यही वजह है कि आपको मुंह की खानी पड़ गई मध्य प्रदेश में। भाई सपा प्रवक्ता बता रहे हैं, ऐसा असल में जमीन पे ऐसा कुछ है नहीं कि मैम राजस्थान में समाजवादी को 0.1% वोट मिला है और मध्य प्रदेश में 0.46। एक राष्ट्रीय दल नहीं है आप, वो हमारा क्षेत्रीय दल है। आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय दल में और क्षेत्रीय दल में जमीन आसमान का फर्क होता है। राष्ट्रीय दल के साथ हम लोग मजबूती से कहीं ना कहीं मदद देने का काम करते हैं। राजस्थान में भी हम लोगों की बड़ी संख्या है। अगर कांग्रेस हम लोगों को साथ लेकर चलती तो जो हमारा वोट इधर उधर चला गया वो हमेशा कांग्रेस के साथ रहता है। तस्वीर भी अलग होती है, मोदी जी आप भी जानते हो। ठीक है, ठीक है, बात पूरी करिए अमित जी, बात पूरी करिए। व्यक्ति से बात कर रहे हैं चलिए उनके साथ में, इंडिया गठबंधन के साथ में हम लोग सहयोग करेंगे। तो सहयोग तो हर जगह होना चाहिए, पूरे प्रदेश में सभी प्रदेशों में होना चाहिए। तो सभी प्रदेशों में सहयोग होना तो मैं तो होगा। कहीं ना कहीं मैं राहुल जी को भी जिम्मेदार मानता हूं। युवा होने के साथ साथ उनको भी खुद निर्णय लेने चाहिए, ना कि उनके सहयोगी जो रहते हैं, कुछ पुराने भी हैं कुछ नए भी हैं, तो उनका जो सहयोगी लोग हैं मैं उनको भी अच्छा नहीं मानता। हालांकि राहुल जी बढ़िया मेहनती लोग हैं, लेकिन उनकी जो तरीका है, उनकी जो मोनोपोली है वो कहीं नहीं, जनता नहीं समझ पाती है और उनका पिछड़ने का काम है कि क्षेत्रीय दल, आप कांग्रेस है, राष्ट्रीय दल है, लेकिन आप कहीं ना कहीं कमजोर होते हर प्रदेश में चले जा रहे हैं। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी आप देखना बहुत ही बुरा हाल होगा कांग्रेस का। आप लोग अगर हमें मध्य प्रदेश में भी अगर
अपने साथ लेकर चलते हैं, राजस्थान में साथ लेकर चलते हैं, तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं अच्छा उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन देखने को मिलता और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम हम लोग कर सकते थे मिलकर। लेकिन इसकी शुरुआत, इसकी गिरावट जो की थी कमलनाथ जी ने कर दी और उसका सहयोग राहुल जी ने भी दिया था। तो मैं इस बात को समर्थन नहीं करता कि वो वहाँ कोई बढ़िया लोग हैं कांग्रेस के लोग। मैं नहीं चाहता इतनी बड़ी लड़ाई वो अकेले लड़ पाएंगे बिना क्षेत्रीय दलों के। है कि एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों को में आपको करारी हार मिली। एमपी राजस्थान में विश्वास और एमपी में अति आत्मविश्वास। ठीक है, एक तरह आत्मविश्वास, राजस्थान में आत्मविश्वास, मध्य प्रदेश में अति आत्मविश्वास। और अगर बात छत्तीसगढ़ की जाए तो क्या लगता है कि इन तीनों जो आ रहे हैं इसी की वजह से आपको ये करारी हार मिली है? कि आपको तो पता था नहीं छत्तीसगढ़ तो हमारे साथ है, जनता हमें जिताएगी और राजस्थान में भी है, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबी? मैम, ओवर कॉन्फिडेंस की कोई बात नहीं है। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ राजस्थान में काम किया था। हम काम के ब्याह पर यकीन था हमें कि जनता हमें दोबारा चुनेगी। लेकिन जनता जनार्दन का मैंने फैसले का स्वागत किया। राजस्थान में 1.5% वोटों से हमारी हार हुई है, बहुत लंबी हार नहीं हुई है। और मीडिया लगातार तेलंगाना की जीत को छुपाए फिर रहा है। 3 राज्यों का जिक्र किया जा रहा है, तेलंगाना को हाइड किया जा रहा है। तेलंगाना को हाइड नहीं किया जा रहा। मुबीन जी, तेलंगाना के लिए बधाई मिल रही है आपको। तेलंगाना को आपने केसीआर को साइड किया है तो इसके लिए आपको बधाई मिल रही है। लेकिन 3 राज्य जो आपके, 2 राज्य तो आपकी सरकार थी ना सर, तो सवाल तो पूछा जाएगा ना कि जनता को ऐसा क्या आप नहीं प्रेजेंट कर पाए? क्या क्षेत्रीय दलों को एक साइड करना और आपस की जो घेराबंदी थी, आपस की जो लड़ाई थी, वो जनता तक पहुंची और यही वजह है कि आपको दरकिनार किया गया? क्षेत्रीय दलों का तो ऐसा है कि हम 2009 से लगातार उत्तर प्रदेश में सपा से गठबंधन करते आए हैं और लगातार क्षेत्रीय पार्टियों को हम लोगों ने मजबूत करने का काम हमेशा कांग्रेस ने किया है और करती रही है। उसके बाद हम लोगों को आज ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर आज हम उत्तर प्रदेश में 32 साल से नहीं है, इसके लिए सपा बसपा जिम्मेदार है, क्योंकि हमारी पार्टियां मजबूत करने के लिए लगातार इन लोगों को। ठीक है, एक लोग बोलिए। अमित जी आपके पास आएंगे, आप अपनी बात रखना। अमित जी आपको पूरा टाइम दिया जाएगा। मुबीन जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। एक लोग बोलिए, लोगों को समझ नहीं आएगा सर। नेता नहीं बच पाएंगे अगर हम लोगों से आपने गठबंधन नहीं किया। आप हमें मजबूत करते हो, आप हम लोगों के सारे आप उत्तर प्रदेश में घुसपाते, आप कैसी बात करते हो? आप मजबूत करते हो। अगर मजबूत कर रहे होते तो अगर क्षेत्रीय दलों के सहारे आप केंद्र में होते और जब तक आप क्षेत्रीय दलों को साथ में नहीं लेके चलेंगे तो आप ये सपना भूल जाइए कभी आप केंद्र में होंगे। ये ध्यान रखना। कांग्रेस हमेशा जब क्षेत्रीय दलों को बहिष्कार करती है, उनको पीछे हटाने का काम करती है, तो हमेशा मुक्की खाती है। ये आप ध्यान रखना मुबीन जी। उत्तर प्रदेश में ये बात मत कहना कि आप लोग मजबूत करते हो सपा बसपा को। आप छोड़ दीजिए। सिर्फ एक पार्टी है समाजवादी पार्टी, जिसका वर्चस्व और वोट आज भी बना हुआ है। लगातार हमारा कभी वोट बैंक कम नहीं होता। बेशक हम सत्ता में नहीं आते हैं, मतलब नहीं आ पाए इस बार, लेकिन हमारा वोट बैंक नहीं गिरा है। और आप जो बात कर रहे हो ना मजबूत करने की, ये भूल जाइए। मजबूती आपको भी पता है आपके उत्तर प्रदेश में कितनी है। ठीक है मुबीन जी, जवाब दीजिए। मैं पार्टी अब मैम जब क्षेत्रीय दल क्षेत्रों में मजबूत होते जाएंगे तो यकीनन कांग्रेस कमजोर होती जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपने देखा दिल्ली में आम आदमी पार्टी आ गई, यूपी में समाजवादी बसपा हो गई, अभी समाजवादी मध्य प्रदेश पहुंच जाएगी, छत्तीसगढ़ पहुंच जाएगी। मुबीन जी सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिरकार क्या वजह हो रही है कि कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है? कई राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं उनका दायरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। 24 की तैयारी करनी है सर, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइड कर पाएंगे? गठबंधन में दरार पड़ चुकी है, आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, जनता के पास क्या लेके जाइएगा मुबीन जी? जो इन लोगों की विफलता है उन्हीं लेके हम लोग जा रहे हैं और हमारे नेता पूरे देश में एक संदेश दे रहे हैं, देश जोड़ने निकले हैं। और जो मोहब्बत की दुकान लगातार राहुल जी काम कर रहे हैं। और मैं रही बात समाजवादी बसपा की, तो हम लोगों ने गठबंधन करके सबसे देखा है, सब चीजें हमने देखी हैं। जब बात आती है विधानसभा चुनाव की तो ये लोग साइडलाइन कर देते हैं। हम कई साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, हमारा नेतृत्व तैयार है और 2024 में हम लोग राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ऐसे में अगर गठबंधन में
समाजवादी या बसपा उत्तर प्रदेश में हमें सीटें नहीं देगी। हम राष्ट्रीय दल हैं और हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़ें और राहुल जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोग नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा को पछाड़ करेंगे। ठीक है। अमित यादव जी, कांग्रेस को 3 राज्यों में हार के बाद, करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन की याद आ गई। 6 तारीख को खड़गे जी के सानिध्य में बैठक बुलाई गई है। क्या लगता है कि आपके कांग्रेस और सपा के बीच में सब ठीक है, गठबंधन एक बार फिर से रेडी हो पाएगा और 24 की तैयारियां क्या आप लोग आपस में मिलकर रहेंगे, मिलकर कर पाएंगे? और अगर गठबंधन पूरी तरीके से तैयार होता है तो कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? अमित जी, हम लोग तो हमेशा जो बेरोजगारी देश में फैली हुई है, फैली हुई है, जो आपस में जो भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है, ये देश तोड़ने की जो बातें चल रही हैं, संविधान से खिलवाड़ करने की बातें कर रही हैं, हम जो भी इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ेगा, हम हमेशा साथ हैं और साथ रहेंगे। हम गठबंधन से हटने वाले बात नहीं है। अखिलेश जी ऐसे व्यक्ति हैं जो गठबंधन को हमेशा निभाते हैं और आपने 2022 के चुनाव के बाद भी देखा होगा, जो हमारे गठबंधन के दल थे, उन्होंने उन लोगों को भी हमारी समाजवादी पार्टी ने MLC बनाकर या कहीं विशेष पदों पर बैठाने का काम किया है। गठबंधन धर्म हम लोगों से ज्यादा कोई निभा नहीं सकता। आपने देखा होगा, आप हमसे ज्यादा जानते हैं और गठबंधन निभाने के लिए हम हमेशा रहते हैं। लेकिन जहाँ सम्मान से खिलवाड़ होगा, हमारी समाजवादी पार्टी सम्मान से खिलवाड़ नहीं करेगी। राहुल जी या जो भी कांग्रेस के नेता हैं या हमारे साथी हैं, वो इस घमंड में रहेंगे कि ये कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, तो धीरे धीरे करके राष्ट्रीय पार्टी का कहीं भी नाम लेने वाला कोई पैदा नहीं होगा। और याद रखना, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा प्रदेश है। अगर आपने हम लोगों का सहयोग नहीं लिया तो भूल जाइए, 0 पर आउट होंगे। और आपका ये सपना है ना, जो अभी हमारे मोबिन जी, हमारे युवा साथी कह रहे थे कि 24 में, आप ये बात कहना, ये कहने लायक ही नहीं है कि हम 24 में ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि आपका कोई तरीका नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई आपकी भावना नहीं है कि इस तरीके से एक अच्छी लड़ाई को लड़ा जाए। अगर आप अच्छी तरीके से अच्छी लड़ाई को लड़ना चाहते तो आप लोग सभी लोगों को सहयोग लड़ते। और अखिलेश जी तो ऐसे व्यक्ति हैं, हमको कोई सीट का लालच नहीं है। आप अगर हमें सम्मान देते तो हम हो सकता है एक भी प्रत्याशी न लड़ाकर पूरे कांग्रेस के प्रत्याशियों को समर्थन देते और तस्वीर भी अलग होती और रिजल्ट सब चीज अलग होता। आप ये समझदार हैं और सब समझते हैं। क्षेत्रीय दल आपको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार आईना दिखाया जा रहा है कि आप लगातार स्टेट के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें हारते जा रहे हो। और अगर मोविन जी पहले सवाल सुनिए। क्षेत्रीय दल आपको लगातार आईना दिखा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि आपकी क्या वैल्यू रह गई है। 24 की तैयारी है, कम सीटों पर क्या आप लोग एक तरह से सांत्वना कर पाएंगे, तसल्ली कर पाएंगे कि कम सीटें अगर देती है, हर स्टेट में क्षेत्रीय दल स्ट्रांग है तो वो कहेगी भैया हमें ज्यादा सीटें चाहिए, अगर वो कम सीटें आप लोगों को देती है, क्या कम सीटों में आप लोग तसल्ली कर पाएंगे? मैम, कम सीटों की तो बात ही नहीं होती। जिस मेरे भाई सबसे मजबूत पार्टी करने का दावा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप उनसे पूछिए ना, आप आज की तारीख में उनके कितने सांसद हैं, वो कितने सांसद वो जिता पाएंगे? जहां पे मुस्लिम बेल्ट है, शफीउर रहमान बर्ग जैसे सांसद हैं, इनके पास सांसद कहाँ हैं? ये सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है समाजवादी उत्तर प्रदेश में किस स्टैंड पे खड़ी है? माइनॉरिटी के किस स्टैंड पे समाजवादी खड़ी है? युवाओं के किस स्टैंड पे अखिलेश यादव जी बोलते हैं? आप मुझे बताइए। ये तो एक दावा है, 2017 समाजवादी हारी, 22 हारी, 19 हारी, अभी इतनी बुरी हार हुई है। ये तो सिर्फ दावे किताबी हैं मैम, समाजवादी कहीं उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता जी, कभी आप रही बात जो राष्ट्रीय पार्टी और जो प्रधानमंत्री देश की लड़ाई, देश के युवाओं की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो देश में राहुल गांधी जी है, जो ईडी से नहीं डरते, जो CBI से नहीं डरते। कमलनाथ जी का यही तो लड़ाई कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ रहा है, प्रियंका दीदी लड़ रही हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहे हैं। समाजवादी एक प्रदर्शन दिखा दे पूरे 5 सालों में, 10 सालों से ये लोग प्रदर्शन तक नहीं कर पाते। मैं के छापे हमारे नेताओं समय दिया जाएगा। मोविन जी की बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखना। मोविन जी अपनी बात पूरी करिए। उत्तर प्रदेश की बात अगर करें, उत्तर प्रदेश में अगर विपक्ष की किसी ने अगर भूमिका निभाई तो वो कांग्रेस है। चाहे हाथरस का कांड हो, चाहे लखीमपुरी का कांड हो, चाहे CNRC पे हो या दलितों का हो या युवाओं का हो, हर मसले पर कांग्रेस लड़ती है मैम। प्रियंका दीदी जी के नेतृत्व में हम लोग लड़े हैं, हमारा संगठन, हमारा खाचा तैयार है। और रही बात गठबंधन की, तो ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है।
जो हमारी विचारधारा में हमारा साथ देगा, हम दिल खोलकर उसका स्वागत करते हैं, और जो हमसे सौदा करेगा उसे उत्तर प्रदेश की जनता नकारने का काम करेगी। ऐसी पार्टियों की जमानत जब्त करने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी जो महज ओबीसी, यादव वोट और मुस्लिम वोट पर राजनीति करती है, मैम माइनॉरिटी के किसी मुद्दे पर अखिलेश यादव जी नहीं बोलते, समाजवादी नहीं बोलती। समाजवादी के माइनॉरिटी के सबसे बड़े नेता आजम खान साहब, आप खुद देख लीजिए मैम, उनके साथ कौन खड़ा है, आखिर उनके साथ खड़ा कौन है? माइनॉरिटी के CNRC जैसे मुद्दे पर कोई नहीं बोलता। माइनॉरिटी के साथ जो जुल्म होता है, आपने अपना कीमती समय निकालकर टीवी 100 के साथ साझा किया और 24 की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। हैट्रिक लगाने के बाद प्रधानमंत्री